गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे पाठ 2 संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण में हमने जो है दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार थी और उनके अनुसार उनकी शासन व्यवस्था चलती थी। तो वहाँ के लोगों पर वो अत्याचार करते थे और उन्होंने जो है संघर्ष किया और उनसे आज़ाद हुए और अपने एक नए संविधान का उन्होंने जो है निर्माण किया। वहाँ पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नए अपना संविधान बना लिया लोगों ने। अब अपने संविधान में, अपने देश के संविधान ने, वहीं के लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने ही संविधान बनाया। तो अपने हित में क्या है, अपने देश के लोगों को क्या चाहिए, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार चाहिए, इन सब पर जो है उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और ये सब अपने संविधान में उन्होंने लिखे कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, मानव अधिकार क्या है। जबकि जब गोरों की सरकार थी तब वो उनको इनसे कुछ भी मतलब नहीं था। और इसका जो है संघर्ष का अग्रणी कौन था दक्षिण अफ्रीका में? नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि एक नए संविधान का निर्माण हो गया। वहाँ पर जो है जब उनका संघर्ष रेगुलर रहा था तो सरकार को, गोरे सरकार को भी ये जो है सोचना पड़ा कि अब इनको आज़ाद करना पड़ेगा। उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में नया संविधान बन गया। उसके बाद हम देखते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, ये हमने देख लिया कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों। इसमें ये यहाँ पर की चुनने, वो दोनों संविधान तो बन गया, आज़ाद तो हो गए, लेकिन गोरे लोग भी वहाँ थे। अब दोनों को अपने अपने मूल्यों की, अपने अपने हितों की चिंता थी कि दक्षिण अफ्रीका के लोग सोचते थे कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन फिर भी हम अपने अनुसार शासन कार्य कर पाएंगे या नहीं, और गोरे लोगों को चिंता थी कि अब हमारे हितों की सुरक्षा यहाँ होगी या नहीं। इसलिए जो एक लिखित दोनों को एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने के लिए उनको नियमों को जो है लिखित रूप देना आवश्यक था और उन्होंने उनको जो है लिखित रूप दिया। और वो लिखित रूप ही क्या कहलाया? संविधान। यानी शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या नियम बनेंगे, किसको क्या अधिकार होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, कानून, सरकार को किस हद तक या किस तरह से जो है कार्य करना होगा, ये सब संविधान में लिखा हुआ था। तो हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है? सरकार, किसी भी सरकार की शासन व्यवस्था, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो संविधान जरूरी है ही, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी है। तो हमें संविधान की जरूरत क्या है, क्यों है? किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था हमें संविधान की आवश्यकता है क्यों तक। अब आज आगे देखो, यहाँ से है आज का बिंदु। यहाँ से संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है। ये संविधान क्या है? प्रश्न होगा आपका, संविधान क्या है का उत्तर होगा ये। ठीक है, तो संविधान क्या है? देखो, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। यहाँ तक संविधान क्या है। प्रश्न क्या होगा? संविधान क्या है का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा आपका। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसमें जो है किसी भी देश में रहने वाले लोग जो है सामूहिक रूप से उसको मानते हैं, सभी को, लोगों को, यानी चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबको उस किताब में लिखे हुए नियमों का पालन करना होता है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है जो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनको नागरिक कहा जाता है, उनके आपसी संबंधों को तय करता है संविधान। और सरकार और नागरिकों के बीच क्या संबंध है उनको तय करता है। सरकार कैसे कार्य करेगी ये तय करता है। सरकार का चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें किसमें लिखी होती है? संविधान में। तो ये संविधान क्या है का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो, संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। संविधान के कार्य, संविधान क्यों आवश्यक है, क्या कार्य है संविधान का। तो ये प्रश्न मैं आपको आज भेजूंगी, आप उत्तर वीडियो देख के कहाँ क्या प्रश्न है लिखना। पहला, संविधान का काम, पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान जो साथ, जैसे दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले लोग साथ रह रहे हैं, तो उनमें जो है भरोसा बनाए रखने के लिए उनके जो है नियम कानून, अपनी अपनी बातें या अपने हितों को संविधान में लिखा उन्होंने। तो विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित
करता है। ये संविधान का पहला कार्य। अब दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये भी संविधान में लिखा हुआ होगा कि सरकार का गठन कैसे होगा, लोग सरकार का गठन करेंगे, जनता करेगी, और किसे फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये सब संविधान के अनुसार होगा। ये नहीं कि सरकार बना दी जनता ने तो वो अपनी मनमानी करेगी या मन मर्जी के फैसले लेगी, ऐसा भी नहीं होगा। वो फैसले भी किसके अनुसार लेगी सरकार? संविधान के अनुसार। ठीक है। तीसरा कार्य देखो, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। तीसरा कार्य है, सरकार के अधिकारों की भी सीमा है। सरकार चुनी जाने के बाद अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। उसकी भी सीमा तय है कि उसको क्या कार्य करना है, किसके हित में, कौन से अधिकार है उनके, कौन से कर्तव्य हैं, ये सारे संविधान के अनुसार करने होते हैं। और नागरिकों के क्या अधिकार है, ये भी हमें संविधान ही बताता है। चौथा, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये चार कार्य हो गए अच्छे समाज के गठन के लिए। जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोग अपनी इच्छाओं को प्रकट लोकतांत्रिक सरकार में ही कर सकते हैं और उनको पता होता है कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान बना था जब लोगों को के सामने, जनता के सामने 3 बार उसका वाचन हुआ था, तब जनता ने उसको स्वीकार किया था। तो उनको पता होता है कि हमारे हित के क्या कार्य हैं, हमारी इच्छाएं, जो लोग अपनी क्या करते हैं, इच्छाएं व्यक्त करते हैं। और ये अच्छे समाज के गठन के लोगों की आकांक्षाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है संविधान। और उन आकांक्षाओं को पूरा करके एक अच्छे समाज का गठन करती है सरकार, संविधान के अनुसार कार्य करके। ठीक है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि संविधान लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में ही संविधान होगा, ये जरूरी नहीं है। अलोकतांत्रिक सरकारें हैं जहाँ, वहाँ भी संविधान हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वहाँ संविधान होगा ही होगा। जहाँ राजतंत्र है वहाँ तो राजा अपनी इच्छा के अनुसार कानून, नियम कानून बना देते हैं। तो क्या है, लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं, लेकिन भाई ये जरूरी नहीं है, लोकतांत्रिक में भी संविधान हो सकता है, अलोकतांत्रिक में भी। लेकिन ये जरूरी है कि अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उस शासन व्यवस्था का संविधान होगा, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। ब्रिटेन, आगे देखो, इन लाइनों को समझ लेना थोड़ा। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, इन्होंने सबको बना रखा था। अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद फ्रांसीस, देखो अमेरिका भी आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, फ्रांस में भी क्रांति हुई। फ्रांसीसी लोगों ने भी जो है फ्रांस की क्रांति के बाद जो है एक नए संविधान का निर्माण किया। फ्रांस, अमेरिका। देखो आगे, देखो आगे, ये ब्रिटेन का, अमेरिका का हो गया। अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और उन्होंने एक नए संविधान की निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांस में भी जो है एक नया संविधान बना। ये लोकतांत्रिक देश हुए थे। क्या हुए? लोकतांत्रिक, यानी आजाद गुलाम थे, आज़ाद होकर जो है इन्होंने अपनी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की और अपने संविधान का निर्माण किया। किसने? अमेरिकी लोगों ने और फ्रांसीसी लोगों ने। इसके बाद ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। ठीक है। तो उसके बाद ये चलन ही हो गया कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा, एक संविधान होगा ही होगा। पहले किसने बनाया? सबसे पहले अमेरिका ही आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस आज़ाद हुआ था और इन्होंने जो है अपनी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की और अपने संविधान का निर्माण किया। और उसके बाद देशों में चलन ही हो गया कि जो देश जिसके गुलाम थे उन्होंने संघर्ष किया, आज़ाद हुए और अपने संविधान का निर्माण किया। उसमें एक हमारा देश भी है भारत, जो कम से कम 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, संघर्ष करता रहा और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और भारत ने भी अपना संविधान
बनाया था। तो ये अमेरिका और फ्रांस से ये एक चलन ही हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भाई सबसे पहले अमेरिका, फिर फ्रांस में ऐसे देश जो है आज़ाद हुए थे संघर्ष करके, और उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की और अपना संविधान बनाया। ठीक है, अब ये है हमारा अगला टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण। ये हम थोड़े अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे बनाते हैं क्योंकि आज जाता नहीं है फिर वीडियो। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके।